सो वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एजुकेशन जिम विद ऋषभ राज। कैसे आप सब। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है BCOC 133 बिजनेस लॉ की फ़र्स्ट क्लास है। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये सेमेस्टर 2 है, ऊपर सेमेस्टर 3 लिखा है, सेमेस्टर 2 है ये। ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। ये सेमेस्टर 2 का फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका, जो कि है बिजनेस लॉ। ओके, तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी के साथ क्या क्या एसेंशियल्स नीड्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर से पहला पॉइंट आपका आता है कि लॉ क्या होता है। ठीक है, ये हालांकि आपसे क्वेश्चन नहीं पुट किया जाएगा, बट आपके कंसेप्ट में है, चैप्टर में है, तो इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सीधा सीधा मतलब आपको डिफाइन करूँगा। इफ़ आपको नोट्स क्रिएट करने हैं साथ के साथ आप कर सकते हो। इट मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स। ये एक रूल्स के सेट होते हैं जहाँ पे आपको डिफ़ाइन किस तरीके से किया जाता है। कोई भी आपका सिक्योरिंग जस्टिस, ठीक है, यानी सुरक्षित न्याय, कोई भी आपका न्याय बनता है आपके शांतिपूर्ण जीवन के लिए, यानी पीसफुल लिविंग के लिए, एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, यानी कि आप जो समाज में लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको देख के उनको चलाने के लिए, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए उनके सिक्योरिटी के साथ जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उनको हम लॉ कहते हैं। लॉ यानी कि कायदा कानून। ठीक है, तो आपको ऊपर मीनिंग दे दिया था। इफ़ आपको डिफ़ाइन लिखना है तो डिफ़ाइन आप ये लिख सकते हैं, लॉ इज़ अ रूल ऑफ सिविल कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट कमांडिंग व्हाट्स राइट्स एंड प्रोहाइबिटिंग व्हाट्स रॉन्ग, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज़ को देखते हुए जो भी आपके लिए कानून बनाया जाता है उसको आप क्या कहते हो, लॉ कहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो है ये दूसरा वाला जो सैलमोंट का है, ये इन्होंने लिखा था, तो इन सब के बारे में भी आप लिख सकते हो इफ़ आपसे इसका डिफ़ाइन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर एक नोट कर लीजिए, बिजनेस लॉ को और आप किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिजनेस लॉ को आप मर्केंटाइल लॉ भी कह सकते हो, तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, बिजनेस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल लॉ और कमर्शियल लॉ इज़ नॉट अ सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ। ठीक है, इफ़ आपसे क्वेश्चन पुट होते हैं तो ये चीज़ आप लिख सकते। सो नेक्स्ट चलते हैं मीनिंग एंड सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ की तरफ। ठीक है, इसके अंदर हम जानेंगे कि बिजनेस लॉ क्या होता है एंड उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्टली बिजनेस लॉ के बारे में जानते हैं। बिजनेस लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। ये एक पार्ट है सिविल लॉ का, एंड इट गवर्न्स एंड रेगुलेट्स द ट्रेड एंड कॉमर्स इन अ कंट्री, यानी कि आपकी कंट्री में जो भी किसी भी तरीके का ट्रेड एंड कॉमर्स का वर्क चल रहा है उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है, कानून बनाती है, उसको हम बिजनेस लॉ कहते हैं। ठीक है, इंडियन बिजनेस लॉ क्या है, इट इज़ प्राइमरली एन एडेप्टेशन ऑफ द इंग्लिश लॉ। ठीक है, यानी कि इंग्लिश लॉ का ये एक एडेप्टेशन है, प्राइमरी एडेप्टेशन है, नॉट सेकेंडरी, प्राइमरली एडेप्टेशन है। ठीक है, सोर्सेज क्या क्या है इसके इंडियन बिजनेस लॉ के। ठीक है, पहला ये कहाँ से उठाया गया, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से। सेकंड ये है इंडियन स्टैट्यूट लॉ से। थर्ड है जुडिशियल डिसीजन जिसको हम केस लॉ भी कहते हैं। एंड फोर्थ इज़ योर कस्टम्स एंड यूजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे इफ़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अदरवाइज़ आप सिंपल वे में लिख सकते हो कि इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ क्या होता है, इसको आप कह सकते हो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन लॉ। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इसके बारे में भी बताया गया है, तो ये आप साथ के साथ नोट्स क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, बाद में आप कहते हो कि बुक्स लाने या कुछ भी, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा एग्ज़ाम से पहले वही करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, तो ये आपको करना है, इट इज़ अ लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर दैट्स साइंड बाय द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, यानी कि किसी भी लेजिस्लेचर के द्वारा जो साइन किए गए लॉ होते हैं उसको आप बोलते हो स्टैट्यूटरी लॉ। कौन कौन से पास्ड हुए हैं इंडियन के अंदर, इंडियन लेजिस्लेचर में, ये सारे पॉइंट्स है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर, जिसको हम केस लॉ भी कहते हैं। इसको सिंपल टर्म्स में बोल दो तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इज़ अ जजमेंट ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया विच इज़ सिटी साइटेड एज एन अथॉरिटी। चलिए ये आप क्रिएट कर लीजिए, इसका सीधा सीधा नोट क्रिएट्स कीजिए। इधर से क्वेश्चन आपसे पुट नहीं किया जाएगा ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यह आपका अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द एक्ट द टर्म
कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिफाइंड एज, इसको सीधा सीधा सेक्शन 2 सबसेक्शन H के अंदर बताया गया है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किस दो चीज़ों से मिलके बना है, एन एग्रीमेंट यानी कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब होता है आपका इंटेंशनली माइंड सेटअप होना चाहिए उस काम को करने के लिए। ओके, सो एन एग्रीमेंट को आप देखते हैं क्या इसके अंदर डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग, जब आप एन एग्रीमेंट के बारे में बताओगे तो क्या बताओगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द एक्ट, एवरी प्रॉमिस, हर प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, और हर प्रॉमिस के सेट को फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के, जब भी आप किसी से प्रॉमिस करते हो तो बदले में कुछ लेन देन भी चलता है ना, तो वो प्रॉमिस जैसे एक्सेप्टेड होता है उसको आप क्या कह देते हो, एग्रीमेंट कह देते हो। ठीक है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस कहलाता है। एग्रीमेंट को क्या कहते हो आप, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इसके बाद आता है एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि आपका जिसको हम लीगल ऑब्लिगेशंस भी कहते हैं। इसका सिंपल वे में आप ये समझिए कि कोई भी काम जो आप इंटेंशनली करना चाहते हो, तो इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, साथ के साथ नोट्स भी आप ही के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी, एंड वीडियोस को फैला दो अपने दोस्तों में। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्लास जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा।